वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है फाइनल अकाउंट्स में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे हम एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड भी कहते हैं। व्हाट आर दीज एक्सपेंसेस? ये एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है एक्सपेंसेस ड्यू हुए हैं लेकिन पे नहीं हुए। तो these are expenses which have been incurred during the year but have been left unpaid on the date of preparation of final accounts। तो ये वो expenses हैं जो ड्यूरिंग द ईयर किए गए बट फाइनल अकाउंट्स जब प्रिपेयर कर रहे थे तब तक ये अनपेड थे, इनका पेमेंट नहीं हुआ था। तो ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जिसने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो उस बिल्डिंग का रेंट कितना है? 2000 पर मंथ है। रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो ये ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। तब तक उसने टोटल कितना रेंट पे किया था? फर्म ने 22,000 रुपीज पे किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसने सारा रेंट पे किया है। तो टोटल रेंट कितना होगा? 2000 पर मंथ है, 2000 × 12, पूरे ईयर का रेंट कितना बनता है? 24,000 रुपीज बनता है। लेकिन फर्म ने कितना पे किया है अब तक? 31 मार्च तक 22,000 पे किया है। करना था 24,000, पे किया है 22,000। इट मीन्स 2,000 रुपीज क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो चलिए हम देखते हैं अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे कि हमने जनरल में किया था कि जब भी कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है। तो वैसे ही हमने जनरल एंट्री ही पास करनी है सिंपली। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे इसे शो करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसे हम कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट का में शो करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं? सो अगर ये एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो उसकी एडजस्टमेंट होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी कोई एडजस्टमेंट दी होती है तो उसको हम दो प्लेसेस पर शो करते हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा हम करेंगे बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, हमें कहाँ शो करते हैं इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं? अगर हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं तो कैसे शो करेंगे, इस एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे हम? तो जितना एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है सबसे पहले उसे शो करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, और जितना आउटस्टैंडिंग है उतना उसमें ऐड कर देंगे। और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है तब भी ऐसे ही शो किया जाएगा। डेबिट साइड में सबसे पहले हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है और उसमें ऐड कर देंगे जितना ये आउटस्टैंडिंग है। सो मैंने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में और लिखा है। इस और का मतलब ये नहीं है कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर दो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, नहीं। इस और का मतलब है कि ये एंट्री या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी। ये हमें डिसाइड करना है कि किससे रिलेटेड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो इन दोनों में से किसी एक में ही होगी, ये चॉइस नहीं है हमारे पास कि कहीं भी कर दें। और सेकेंडली हम इसको कहाँ शो करेंगे? क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, तो ये लायबिलिटीज है, इसलिए हम बैलेंस शीट में से लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। तो इस तरह से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा फाइनल अकाउंट्स में। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2019 को, जिसमें वेजेस गिवन है 2,20,000 और सैलरी गिवन है 55,000। अब एडजस्टमेंट में गिवन है वेजेस ₹20,000 एंड सैलरी ₹5,000 आर आउटस्टैंडिंग।
कि 20,000 रुपीज वेजेस और सैलरी 5,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, मीन्स अब तक पे नहीं की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस। सो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। कितनी है आउटस्टैंडिंग, 20,000 रुपीज। इसी तरह से हम सैलरी की बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000 रुपीज। एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। इसके बाद हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में हम इसे कैसे शो करेंगे। तो हमें वेजेस की भी एडजस्टमेंट दी गई है और सैलरी की भी दी गई है। तो सबसे पहले हम वेजेस को लेते हैं। वेजेस कहाँ शो की जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो की जाती है। सैलरी अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं शो की जाती। तो इसकी एडजस्टमेंट भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेस जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है, एंड देन वी विल ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। तो 2,20,000 प्लस 20,000 2,40,000। इट मीन्स इस ईयर से रिलेटेड टोटल वेजेस कितनी है, 2,40,000 है। नाउ सैलरी। अब सैलरी कहाँ शो की जाती है, सैलरी शो की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एडजस्टमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी जो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 55,000 रुपीज, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है। तो टोटल हो जाएगा 55,000 प्लस 5,000 60,000 रुपीज। इट मीन्स इस ईयर से रिलेटेड जो कि 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है, टोटल सैलरी है 60,000। और इसे हम कंसर्न एक्सपेंस में ऐड क्यों करते हैं, ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि ये करंट ईयर का ही एक्सपेंस है, बट क्योंकि ये पे नहीं किया गया था इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसकी एंट्री नहीं की गई, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं ताकि इसको करंट ईयर के एक्सपेंसेस में शो कर सकें। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अब तक पे नहीं की गई है तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। तो इसको इसलिए हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो इस तरह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करते हैं जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। बट अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसको हम एक ही प्लेस पर शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होने का मतलब है कि ये ऑलरेडी कंसर्न्ड एक्सपेंसेस में ऐड किया जा चुका है, उसके अंदर इंक्लूड किया जा चुका है। तो दोबारा से हम इसको ऐड करके शो नहीं करेंगे, इसको ओनली बैलेंस शीट में ही शो करेंगे लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं और पर्सनल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और क्योंकि ये लायबिलिटी है तो इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।